क्या जर्मनी में फिर से आतंक का नेटवर्क पकड़ा गया है? और क्या जर्मन कंपनी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में शामिल थी? आज जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी में हम लाए हैं जर्मनी की 10 सबसे अहम खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी में। यहां आपको मिलती है जर्मनी की सबसे भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सीधे स्रोतों से, बिना किसी शोर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज 12 नवंबर 2025 की मुख्य खबरों के साथ। पहली खबर, आतंक नेटवर्क पर फिर शिकंजा। जर्मनी की संघीय एजेंसियों ने आतंकरोधी अभियान में एक और संदिग्ध हमास सदस्य को गिरफ्तार किया है। लेबनानी नागरिक बुरहान एलके को चेक सीमा पार करते वक्त पकड़ा गया। उस पर हथियार खरीदने और हमले की योजना बनाने का आरोप है। अब बात करते हैं अगली खबर की। अमेरिकी प्रतिबंधों का असर जर्मनी तक। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल नेटवर्क से जुड़े 32 संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें जर्मनी की एक कंपनी भी शामिल है जो कथित तौर पर ड्रोन पार्ट्स की सप्लाई में मदद कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। कार्बन टैक्स नीति 2027 तक बढ़ाई जाएगी। सरकार ने CO2 प्राइसिंग को 2027 तक जारी रखने का फैसला किया है। यह कदम जलवायु नीति में स्थिरता बनाए रखने और ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने के लिए उठाया गया है। अब चलते हैं ब्राज़ील, जहां जर्मनी को मिला क्लाइमेट कोएलिशन में बड़ा रोल। COP30 सम्मेलन में जर्मनी को चैंप क्लाइमेट कोएलिशन का सह अध्यक्ष बनाया गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर जलवायु बदलाव से निपटना है। अगली खबर, अक्टूबर में महंगाई दर 2.3% पर स्थिर रही। फेडरल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने पुष्टि की है कि अक्टूबर में महंगाई दर 2.3% रही। खाद्य कीमतों में गिरावट से राहत मिली, लेकिन सर्विस सेक्टर में कीमतें अब भी ऊंची बनी हुई हैं। अब चलते हैं वॉक्सवैगन, जहां सैलरी सिस्टम में बदलाव की तैयारी। वॉक्सवैगन और वर्क्स काउंसिल ने नया वेतन ढांचा लागू करने पर चर्चा शुरू की है। इसका उद्देश्य है वेतन में पारदर्शिता और कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना। अब एक टेक्नोलॉजी अपडेट। जर्मन यूटिलिटी कंपनी ने किया साइबर सुरक्षित नेटवर्क का करार। अमेरिकी कंपनी एक्टेलिस नेटवर्क्स को जर्मनी की एक बड़ी यूटिलिटी कंपनी ने साइबर सिक्योर नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए चुना है। इसमें पानी, गैस और बिजली ग्रिड के लिए मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन का उपयोग होगा। आगे बढ़ते हैं चीन की ओर। ऑटो कॉन्फ्रेंस में बढ़ता जर्मन सहयोग। चांगचुन में हुए साइनो जर्मन ऑटोमोटिव कॉन्फ्रेंस में जर्मन उद्योगपतियों ने कहा कि दोनों देशों को टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ानी चाहिए। जर्मन कंपनियों ने संरक्षणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। अब एनर्जी सेक्टर से स्टैटक्राफ्ट का पहला सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू। नॉर्वे की सरकारी कंपनी स्टैटक्राफ्ट ने जर्मनी के ज़ेरवस्ट शहर में अपना पहला सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह 46 मेगावाट सोलर और 16 मेगावाट बैटरी क्षमता वाला संयंत्र है जो ग्रिड स्थिरता बढ़ाएगा। और आखिर में रक्षा क्षेत्र की खबर। यूक्रेन को मिलेगी हैंसॉल्ट की नई रडार तकनीक। जर्मन रक्षा कंपनी हैंसॉल्ट को यूक्रेन के लिए और रडार सिस्टम सप्लाई करने की उम्मीद है। ये सिस्टम यूक्रेन की एयर डिफेंस को और मजबूत बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे अहम खबरें जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी से। अगर आप जर्मनी में रहते हैं या जर्मनी से जुड़ी हर सच्ची और ज़रूरी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी जर्मनी टुडे जर्मन न्यूज़ इन हिंदी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक क्लिक हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम आपको हर दिन जर्मनी की सही खबरें सीधे और साफ तरीके से दे सकें। मैं हूं राजेश मिश्रा। मिलते हैं कल नई खबरों के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।